नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 324, 325, 326 और 506। जब आप किसी के साथ मारपीट होते हो तो पुलिस वाले आपके ऊपर कौन सी धारा लगाकर कार्रवाई करते हैं, या आपके ऊपर कोई मारपीट करता है तो आप कौन सी धारा लगाकर पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। ये कौन सी धारा जो है जो जमानती हैं, अजमानती हैं, कौन सी धारा संज्ञेय हैं, असंज्ञेय हैं, ये सारी बातें हम लोग वीडियो के लास्ट तक चर्चा करेंगे। जब आप किसी के साथ मारपीट होते हो तो जो पुलिस वाले के द्वारा कार्रवाई किया जाता है वो एक सिंपल सी धारा के तहत कार्रवाई किया जाता है, 294, 323, 506 के तहत। अधिकतर आप सुने होंगे कि ये जो धारा है पुलिस वाले 294, 323, 506 लगाकर कार्रवाई कर दिया जाता है और आरोपी को जो है जमानत पर थाने पे ही छोड़ दिया जाता है। तो क्यों छोड़ा जाता है? अधिकतर कई लोगों के मन में यह संशय रहता है कि उसने मेरे साथ इतना गंभीर मारपीट किया और वो जमानत पे थाने से छोड़ दिया गया। क्या पुलिस वाले ने पैसा लेकर छोड़ा है? क्या उसने कम धारा में अपराध बनाया है? तो ये जो है क्या है एक्चुअली में इस धारा में, उसको हम लोग देखते हैं। जब आप किसी के हाथ पैर भी तोड़ देते हो या आप किसी के सिर भी फोड़ देते हो तो वो है एक जमानती धारा है, आप थाना से ही जमानत में छूट जाते हो। तो हम लोग देखेंगे ये धारा एक्चुअल में है क्या, कैसे इसमें जो है जमानती बनाया गया है और कैसे थाना से ही जमानत में छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वीडियो के अंत तक पूरा इस धारा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कि तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो धारा है 294 जो धारा होता है, जब आप किसी के साथ गाली गलौज करते हो पब्लिक प्लेस पे तो वो लगता है 294 की धारा लगता है। और 294 को हम लोग जो है एक बार समझने के प्रयास करते हैं कि एक्चुअली वो धारा कहता क्या है। तो 294 जो धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा है, आईपीसी की धारा है, उसको हम लोग देखते हैं अश्लील कार्य और गाने। ये जो है 294 कोई भी है अश्लील कार्य या गाने हैं उसके लिए लगता है धारा। जो कोई पहला कब किसी लोक स्थान में अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में उसके समीप कोई अश्लील गाने पावड़े शब्द सुनाएगा, गाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभकारित हो, दूसरों को मतलब बुरा लगे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितने रहेगा, इसमें 3 मास तक की है। मात्र सज़ा जब 294 है 3 मास तक की सज़ा 3 मास तक की हो सकेगा, जुर्माने से दंडित हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब देखिए जो धारा 294 है, 294 जो धारा, जब हम किसी को गाली देते हैं वो गाली कब देते हैं? पब्लिक प्लेस में होना चाहिए। मतलब क्या है? सार्वजनिक स्थान में। आप किसी के घर में पर्सनली उसको गाली देते हो तो 294 का अपराध नहीं बनेगा। ये अपराध तभी गठित होता है जब वो पब्लिक प्लेस पे हो, लोक स्थान पे हो और किसी दूसरे को क्षोभ हो, मतलब किसी दूसरे को बुरा लगे, तब 294 का अपराध गठित होता है। यदि वो पब्लिक प्लेस में नहीं है तो 294 का अपराध गठित नहीं होगा। और इसके लिए 294 लिए कितना दंड का प्रावधान किया है? 3 मास का, मात्र 3 मास का इसमें दंड का प्रावधान किया है और जुर्माने का है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखते हैं 294 का जो अपराध है जब हम किसी को गाली गलौज करते हैं तो ये धारा लगता है 294। 294 जो है एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध मतलब क्या है? पुलिस को इसमें क्या है एफआईआर करने की शक्ति मिल जाता है बिना किसी मजिस्ट्रेट के। तो इसमें क्या है 294 आपके मतलब जाओगे थाना में, मुझे गाली गलौज किया है, तो आप सीधा क्या है पुलिस निकाल के एफआईआर कर देगा। अब एफआईआर तो हो गया, तो इसमें क्या आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब क्या है संज्ञेय अपराध है, एफआईआर हो गया है, लेकिन क्या है ये धारा जमानती है। जमानती मतलब क्या है? आपको थाने में ही मुचलके में छोड़ दिया जाएगा, जमानत लेकर छोड़ दिया जाएगा। आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। थाना वाले आपको कुछ नहीं करेंगे। थाना में जाओगे, आपको क्या है जमानत लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। ये है जमानती धारा। पुलिस वाले को कोई शक्ति नहीं है कि आपको बैठा के रखे, गिरफ्तार करके वगैरह घंटों तक बैठा के रखे। इसमें क्या है आपको जमानत लेंगे, जमानत मुचलका वहीं जो भरेंगे और आपको जमानत लेंगे कि कोर्ट में जब चालान पेश हो गए तो आपको वो उपस्थिति होना है करके यहाँ से ये छोड़ दिया जाएगा, तब जमानती। अब ये समनी क्या है? जब राजीनामा योग्य है। इसमें क्या है
राजीनामा, कोर्ट में राजीनामा किया जा सकता है, यह धारा है, समनी है। तो 294 संज्ञेय तो हैं, लेकिन क्या है, जमानती हैं, आप जमानत में छोड़ दिएगा, और ये राजीनामा योग्य है। अब हम देखते हैं 223। 223 क्या है? 223 एक उपहति के लिए लगता है। अब उपहति क्या है, इसको हम समझने के लिए 319 में परिभाषा दिया है, उसको समझने के प्रयास करते हैं, उपहति क्या है। फिर उसके बाद 330 और 324 को देखेंगे। तो उपहति को परिभाषा दिया है 319 में। उपहति हट, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग से शैथल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा होती है, रोग या अंग से शैथल्य कारित करता है, मतलब कोई भी हल्का सा अगर किसी को बाल भी हम लोग खींच देते हैं तो उस व्यक्ति को क्या होती है, शारीरिक पीड़ा होती है। हल्का सा भी किसी व्यक्ति को चोट हो जाता है जिससे उसे दर्द होता है, तो वो क्या है, हट में चला जाता है, उपहति में चला जाता है। तो ये क्या है, उपहति। जब किसी व्यक्ति को चोट होते हैं, रोग होता है, पीड़ा होता है, तो वो क्या है, 323 का अपराध बनता है। 319 की परिभाषा में आने से वो क्या है, 323 का अपराध बनता है। और 323 का जो अपराध है वो दंड का प्रावधान करता है। 319 के परिभाषा के लिए 323 में दंड का प्रावधान किया है। स्वेच्छा से उपहति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और 323 जो अपराध है जब आप किसी को हल्के से मारपीट करते हो तो उसके लिए क्या है, 323 का अपराध गठित करता है। और 323 का जब अपराध गठित करता है तो उसमें क्या है, 1 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान रखा गया है, और जुर्माना का जो 1000 रुपये तक। तो आप 323 का जब अपराध करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हो, जो घोर उपहति में नहीं जाता है। तो घोर उपहति हम लोग आगे देखेंगे, ये घोर उपहति है। इस कंडीशन में क्या है, घोर उपहति हो जाएगा, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसमें। तो 323 का जो अपराध करता है तो 1 वर्ष तक का या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब 323, अब अगला क्या है, 324। जब यही जो किसी व्यक्ति को रोग, शारीरिक पीड़ा या से कोई हथियार के द्वारा कारित किया जाता है, किसी व्यक्ति को मारने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए हथियार का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, हथियार को यूज करेंगे तो वो 324 में बदल जाएगा। और 324 में क्या है, घातक आयु से सज्जित होकर हथियार करना 324 के दंडनीय अपराध है। और इसमें 3 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान किया गया है, और यह जुर्माना से है, दोनों से दंड। अब ये देखते हैं, ये दोनों धारा 323 और 324 दोनों जो धारा हैं, क्या ये दोनों धारा क्या है, जमानती हैं। मतलब इसमें क्या है, पुलिस वाले आपके ऊपर FIR करेंगे या आप FIR कराओगे तो क्या है, ये सब आरोपी को तो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन थाना में ही मुचलका में छोड़ दिया जाएगा। तो आप अब बोलेंगे कि मेरे साथ उसने इतना मारपीट किया है तो उसे थाने में छोड़ दिया गया। तो क्या है, ये जो धारा है जमानती ही बनाया गया है, तो पुलिस वाले को अधिकार ही नहीं है कि वो उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाए या उसे जेल दाखिल करे। ये क्या है, जमानती धारा है। ये जो धारा है संज्ञेय है और जमानती है और समनी है। ये राजीनामा योग्य भी है। 324 जो है, अगर आप किसी के साथ घातक हथियार से मारपीट भी कर रहे हो लेकिन वो घोर उपहति के परिभाषा में नहीं आएगा, तो 324 तक ही रहेगा। और वो क्या है, जमानती है और समनी अपराध है। और उसी प्रकार 323 भी क्या है, जमानती है और समनी है। ये जो धारा है 323 और 324 में पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आपको थाने में मुचलका भरवाएंगे और जमानत लेंगे, उसके बाद थाना से ही आपको छोड़ दिया जाएगा। इसमें आपको डरने की कोई भी बात नहीं है कि इसमें आपको जेल जाने की नौबत आ जाएगी या पुलिस वाले आपको डराते चमकाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आप किसी वकील से जाकर थोड़े से फीस देकर 500 रुपये बारे में इस धारा के बारे में चर्चा कर सकते हो, जो बताएंगे आपको। ये सब जमानती है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो धारा है, घोर उपहति। घोर उपहति कब होता है, मतलब ग्रेवियस हर्ट, जब किसी का हाथ पैर टूटता है, फ्रैक्चर होता है, तब क्या है, घोर उपहति होता है। तो घोर उपहति के एक बार हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पुंसत्व हरण मतलब क्या है, जब किसी के नपुंसक हो जाता है तो घोर उपहति है। दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, मतलब क्या है, किसी का पुंसत्व हरण मतलब किसी के आदमी के अन्न को उसमें मार दिया लात बात, तो उससे क्या हो जाए, उसका पुंसत्व हरण हो जाता है, तो वो घोर उपहति में चला जाएगा। अब दूसरा इसमें बताया गया है कि दोनों में से किसी नेत्र
नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद हो जाता है तो वो क्या बनेगा, 320 का अपराध बनेगा। और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है 325 और 26 में। तो 320 का जो घोर उपहति है वो क्या क्या चीज़ है, तो घोर उपहति लगेगा, और क्या चीज़ में 325 और 326 में वो कन्वर्ट होगा उसको देखते हैं। तो पहला क्या है, किसी का नपुंसकीकरण करना, दोनों नेत्र दृष्टि के स्थायी विच्छेद करना, दोनों में से किसी की कान की श्रवण शक्ति को स्थायी विच्छेद करना, मतलब नाक हो गया, कान हो गया। अब किसी की अंग जोड़ को विच्छेद करना, कोई अंग है उसका जोड़ है ये है, उसका डिसलिक्विड कर देना। अंग या जोड़ का क्या है, विच्छेद हो जाता है, तब बनेगा किसी भी अंग या जोड़ की इस शक्तियों का नाश या स्थायी उसका ह्रास हो जाना। अब जो अंग या जोड़ है उसका परमानेंट रूप से उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, तब हो जाता है। या सिर या चेहरे का स्थायी विप्रदूषीकरण, मतलब सिर और चेहरे का इस प्रकार से उसे डिसफिगर करना, विप्रदूषीकरण करना, मतलब उसके चेहरे और सिर को उसको बिगाड़ना। अस्थि या दांत का भंग या विध्वंस, कोई दांत है या अस्थि हड्डी है उसको का भंग करना, या कोई उपहति जो जीवन को संकट में कारित करता है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक अगर वो किसी हॉस्पिटल में दर्ज है तो भी वो घोर उपहति के कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार ये है 8 बताया गया है जो घोर उपहति के परिभाषा में आता है। या अगर आप इतने कार्य करते हो तो क्या है, वो घोर उपहति में चला जाएगा। और घोर उपहति की जो परिभाषा आता है, किसी के हाथ पैर तोड़ते हो, नाक तोड़ते हो, किसी शरीर के अंग को फ्रैक्चर करते हो, अंग भंग करते हो, किसी के चेहरे की बिगाड़ते हो, कान की श्रवण शक्ति कम करते हो, तो वो जो अपराध बनेगा वो क्या है, 325 में उसके लिए दंडित किया जाएगा। और ये 325 जो अपराध हैं वो 7 वर्ष तक की और जुर्माने से दोनों से दंडनीय है। और ये जो अपराध है 325 ये भी जमानती है, ये भी जो है जमानती है, संज्ञेय है। FIR तो होगा लेकिन वो थाना से ही मुचलका में छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि आप किसी की सिर फोड़ दो, हाथ तोड़ दो, नाक तोड़ दो, आँख फोड़ दो, आपको क्या है थाने से ही एकदम आसानी से बच के आ जाओगे, थाने में ही आपको क्या है मुचलके में छोड़ दिया जाएगा। इतना कांड करने के बाद या इतना कांड होने के बाद आपको जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कि कहीं ज़मानत लेना भी नहीं पड़ेगा कोर्ट से। इतने में ही आप क्या करने के, किसी के हाथ अगर आप मारते हो तो अगर उसका नाक फूट जाता है, सिर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है तो क्या होगा, आपका 325 लगेगा। 325 क्या है, जमानती है, आप थाना से ही आसानी से छूट जाओगे जमानत में। तो क्या है, ये 325 तक आप क्या है जमानती हैं। अब यदि इसी अपराध को आप क्या कहते हैं हथियार से यूज करते हो, हथियार में मतलब कोई मार के उसके सिर फोड़ते हो, अंग भंग करते हो, जोड़ को तोड़ते हो, तो क्या है अगर हथियार का यूज करते हो तो वो 326 में बदल जाएगा। अब 326 क्या है ये अब यहाँ से 326 जो अपराध बनेगा वो बड़ा है अपराध बनेगा, वो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की हो जाएगा, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की दंडनीय है जुर्माने से। और ये जो अपराध है 326 ये अजमानती है। अजमानती अपराध मतलब क्या है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा जमानत लेने के लिए। यदि कोर्ट जमानत मंजूर नहीं करते तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। और ये असमनी है, इसमें कोई राजीनामा नहीं होगा। तो ये जो धारा है 326 ये अजमानती और असमनी अपराध है। तो जब 325 तक आप किसी के हाथ पैर तोड़ कर दो, आपको जमानत थाने में ही आपको मुचलका में छोड़ना पड़ेगा, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 326 में आपको आजीवन कारावास है। और ये क्या है अजमानती अपराध है। अब हम लोग देखते हैं 506 क्या है। 506 जो अपराध होते हैं, जब किसी को हम लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, उसके ख्याति को धमकी देते हैं तब वो 506 का अपराध बनता है, जिसकी परिभाषा दे रखा है 503 में, लेकिन उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है 506 में। तो अपराधी का वित्रास के लिए दंड, जब हम किसी को धमकी देते हैं तो वो अपराध 506 का अपराध बनता है। ये अपराध भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, इसमें 2 वर्ष तक या जुर्माना दोनों से दंडित किया गया है। यदि वो जो धमकी दिया जा रहा है मृत्यु या घोर उपहति के लिए कारित करने के लिए दिया जा रहा है तो उसमें क्या है 7 वर्ष तक या
या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया गया है। और ये जो दोनों धारा असंज्ञेय हैं। अब यहाँ मैं एक बात बताऊँ, असंज्ञेय मतलब क्या है? असंज्ञेय में क्या है, पुलिस एफआईआर करने की शक्ति नहीं है, उसको विवेचना करने की शक्ति नहीं है। असंज्ञेय अपराध में जब वो विवेचना करना चाहेगा तो उसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वो विवेचना नहीं कर सकेगा। और ये क्या है, जमानती अपराध है। और जमानती अपराध मतलब क्या है, इसमें आपको थाना से ही मुचलका में छोड़ दिया जाएगा और समनी है। तो ये जो हम लोग देखते हैं 294, 323, 506, ये सब आपराधिक मामूली अपराध है, तो इसमें थाना से मुचलका में छोड़ दिया जाता है। और ये जो अपराध है राजीनामा योग्य अपराध है। इसीलिए जितना भी कोर्ट में जो प्रकरण रहता है 506, 323 का, इसे लोक अदालत में लगाकर ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी का हाथ पैर फिर तोड़ दो तो 325 भी क्या है जमानती है, जिसमें आप थाना से है मुचलका में छोड़ जाओगे। लेकिन आप वो हथियार का यूज करोगे तो वो 326 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अजमानती अपराध है। अब यहाँ मैं आपको एक बताऊँ, आप कोई भी धारा को देखना चाहोगे आईपीसी की धारा जो क्या है, क्या उसके दंड का प्रावधान किया गया है, क्या जमानती है, क्या अजमानती है, कौन सी धारा संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सीआरपीसी ऐसा गूगल में टाइप करो और लिखो शेड्यूल 1। सीआरपीसी आप गूगल में टाइप करो, शेड्यूल 1 टाइप करो, आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरी जो सीआरपीसी की धारा आईपीसी की धारा है वो निकल के आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी धारा कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय है, बेलेबल मतलब जमानती है, नॉन बेलेबल मतलब अजमानती धारा है। और कौन से मजिस्ट्रेट उसका विचारण करेंगे, क्या वो सेशन ट्रायल है, क्या वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ये सारी बातें जो है सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दिखाया रहता है, जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हो कि कौन कौन सी धारा है जिसमें जमानत लेने के लिए कोर्ट जाना है, और कौन सी धारा है जिसमें जमानत लेने के लिए कोर्ट नहीं जाना होता है, इसमें थाने से मुचलका कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दे रखा है। तो हम लोगों ने देखा है 294, 323, 324, 325, 326 और 506, ये जो धारा है हम लोग इस पर चर्चा किए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।